जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। पैसा कमाना बहुत आसान है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 लाख रुपए कमाना चाह रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। मेरे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इस समय आप संघर्ष कर रहे हैं, स्पेशली पैसों को लेके। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो हैंड टू माउथ हो रहा है, यानी कि आ रहा है और वैसे ही चला जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि इतने संघर्ष क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। आप अपने अतीत को पकड़ के बैठे हुए हैं। आपकी जो पास्ट इवेंट्स हैं, पास्ट थॉट्स हैं, उसको आप पकड़ के बैठे हुए हैं इस समय, इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जो आप प्रेजेंट में सोचते हैं इस समय, वो आपका भविष्य बताता है। हो क्या रहा है, अतीत पास्ट में कुछ हुआ, उसको आप अभी पकड़े हुए हैं। आपका प्रेजेंट वही डिफाइन कर रहा है, और जैसा मेरा प्रेजेंट होता है वो मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर डिफाइन करता है। तो आपको अपने आप को मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को चाकू लेके मार दो, नहीं। आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मेंटालिटी है, पास्ट अतीत के जो थॉट्स हैं, जो वाइब्रेशन आप लेके बैठे हुए हैं, उसको आपको हटाना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ब्रॉट अप हुए हैं, और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से प्रोग्राम ही किया गया है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, बचपन में मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि बहुत से मेरे परिवार वाले आते थे और उनका माइंडसेट यही हुआ करता था। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि वो ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन वो भाई साहब आते थे घर पे और कहते थे कि मिडिल क्लास लोग तो सबसे बढ़िया होते हैं, सबसे बढ़िया लोग मिडिल क्लास वाले होते हैं, ज्यादा उनको पैसों की टेंशन नहीं होती है, और हम अच्छे से पैसा कमाते हैं, अच्छी तरीके से। क्योंकि जो बड़े करोड़पति अरबपति होते हैं वो सब तो खराब लोग हैं। उन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को धक्का दिया है, कैसे 2 नंबर का पैसा कमाया, कितने लोगों के साथ क्या क्या किया है, तब जाके उनके पास इतना पैसा, इतना शोहरत है। मैं बचपन में क्या, मेरा माइंडसेट बिल्कुल ब्लैंक हुआ करता था। इट्स लाइक अ ब्लैंक कंप्यूटर, उसमें प्रोग्राम्स फीड हो रहे हैं। तो मेरा माइंडसेट क्या हुआ कि मिडिल क्लास लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये जो बड़े लोग हैं ये बहुत खराब हैं। तो कभी भी मैं देख रहा हूं महंगी कार, बंगला बड़ा सा देख रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं ये इंसान खराब है। टीवी पे अरबपति, बिलियनियर्स, टाइकून्स को देख रहा हूं, तो ये इंसान खराब है। ये मेरा माइंडसेट होने लग गया। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का भी ऐसा होगा। बट जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं स्पिरिचुअली ड्रिवन होने लग गया। कहीं से कुछ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता, कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होने लग गया। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत नॉलेज गेन की है, और वहां से मेरे को रियलाइज हुआ है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, हम एक आत्मा है, और यहां पे इस धरती पे हम आए हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने। व्हाट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुद को फाइंड करना है और ऐसा कार्य करना है जो मुझे खुशियां दे रहा है। अब आप मुझे एक सिंपल सा आंसर दीजिएगा। आप जिस तरह से पैसे कमा रहे हैं, उसमें आपको क्या खुशी मिल रही है? 99.99% लोगों का आंसर ये होगा, नो। मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। मंडे तो सबसे खराब है, क्योंकि उस दिन मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, और सैटरडे संडे का मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन मैं फ्री होता हूं, राइट? जब तक मैंने नौकरी की, तब तक मेरा माइंडसेट यह था। जब मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, पढ़ा, मैंने जाना, अंडरस्टैंड किया कि हर चीज, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे एक चीज सिखाई है कि हम सराउंडेड हैं एनर्जी से, वाइब्रेशन से। 360 डिग्रीज हम इवॉल्व होते हैं एनर्जी, वाइब्रेशन से। चाहे वो पेन हो, चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो पैसे क्यों ना हो, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब उस एनर्जी को मैं कंज्यूम कैसे कर रहा हूं, वो मुझे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ पैसों की बात करें, तो 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं ज्यादातर। एक क्या होता है कि पैसा यार बहुत खराब चीज है, पैसा लोगों को डुबा देता है, ज्यादा पैसा होना अच्छा नहीं है। तो क्या हो रहा है, उसकी दुनिया से पैसा चला जा रहा है, पैसा और दूर होता चला जा रहा है। और एक इंसान होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं कि मुझे पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। और आपने नोटिस किया होगा कि उस इंसान के साथ भी पैसे दूर होने लग जाते हैं। तो जाने अनजाने में हमारा जो माइंडसेट है, जो पास्ट थॉट्स को लेके हम जो होल्ड करके बैठे हुए हैं और उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपका फ्यूचर में भी आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आप इसको छोड़ नहीं रहे। आपको वो स्पिरिचुअल इनलाइटेन इंसान बनना है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी वर्थ क्या है इस धरती पे। आपके मैनेजर, आपके बॉस, आपके घर वाले नहीं बताएंगे कि आपकी वर्थ क्या है, क्योंकि बाहर तो बहुत नेगेटिविटी है, सब लगे हुए एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। आपको उठना है खुद से,
आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना है, जानना है कि मैं कौन हूं और मैं क्या करने आया हूं इस धरती पे। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जो कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, जो भी हो, जो बहुत बड़े हैं, दे लव व्हाट दे डू, दे लव व्हाट दे डू। और जब मैं नौकरी करता था तब मैं स्ट्रगल करता था, लेकिन जब मैंने ये कार्य करना शुरू किया है, इनिशियल डेज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो वाइब्रेशन मैच है और अब यूं पैसे आते हैं। मैं ज्यादा हवाई नहीं कर रहा, बट ये इज द फैक्ट। आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, सब लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। और ज्यादातर लोग क्या करें कि आज भाई काम मत करना, आज बिल्कुल काम मत करना, क्योंकि आज तुम्हारा दिन है, आज एंजॉय करो। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरा कार्य नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्क, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा टेम्पल है, ये मैं इस चीज के लिए मैं सांस लेता हूं, आई लव टू डू, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, मुझे बहुत पसंद है ये, दिस इज नॉट माई वर्क। तो वहां से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वर्क नहीं है, दिस इज माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एंड विद दिस एक्सपीरियंस मैं अपने आप को जान पाया हूं कि मेरा जो बोलना है, मेरी जो कम्युनिकेशन है, जो मेरी नॉलेज है, वो मुझे स्प्रेड करना है। और वहां से आपका नेम, फेम, शोहरत, पैसा, वो सब एक सेकंड पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन एक लैंग्वेज है जो हम बचपन से नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए और नेगेटिव मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट कर रहा हूं, एंड दैट इज द रीजन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया, क्योंकि हर चीज यूट्यूब पे समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो सीरियस लोग हैं वही इनरोल कर रहे हैं। अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज होगी। बट फिलहाल आपको ये माइंडसेट हटाना है। ये जो पुरानी बातें हैं ना, इनको हटाओ। जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं वो जरूरी नहीं है कि सही कह गए हैं, कि पैसा कमाना बहुत खराब है, जो अरबपति करोड़पति लोग हैं वो खराब लोग होते हैं, 9 to 5 नौकरी करना ही सही है, वो बहुत ही अच्छा कार्य है, वो सेफ चलो ज्यादा बेटर है। सब बकवास बातें हैं। सेफ खेलने नहीं आए हम यहाँ पे, कुछ बड़ा बनने आए, कुछ बड़ा करने आए। बड़ा करो, हर इंसान डिजर्व करता है करोड़पति होना। पैसों की कमी नहीं है, आपके माइंडसेट की कमी है। इस माइंडसेट को हटाओ, समझो बात को, अंडरस्टैंड करो कि तुम हो कौन और तुम क्या करना चाहते हो। उस कार में अपने आप को ब्रश करो, अपनी स्किल्स को एनहांस करो, और फिर देखो कुछ समय की स्ट्रगल होगी, कुछ समय की स्ट्रगल, उसके बाद वो कंपाउंडिंग होगी। और वो कंपाउंडिंग ऐसी होगी जहां पे आपको नेम, फेम, शोहरत, पैसा सब कुछ आराम से मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज्यादातर लोग पैसे ऐसे कमा रहे हैं जिससे वो बिल्कुल ना खुश हैं। तो जिस चीज से आप नाखुश हो, तो आप एनर्जी कैसे दे रहे हो? नेगेटिविटी की, राइट? तो अगर आप वहां से पैसा कमा भी रहे हो तो वो पैसा चला जा रहा है। कितना भी पैसा कमा रहे हो, कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लमैटिक आ रही है। क्या फायदा होगा जब आप लाखों रुपए कमा रहे हो और साथ में आप ब्लड प्रेशर और एंजाइटी की और डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो? इससे बेटर है कि आप कुछ पैसे कमाओ लेकिन खुश तो रहो ना। जब आप खुश रहोगे, आप वैसी वाइब्रेशन दोगे, वैसी वाइब्रेशन पैसों को दोगे, और आप वो पैसा बन जाओगे। यानी कि आप वो वर्थ अपने आप की जान पाओगे कि हाँ मैं ये वर्थ हूं। वो कंपनी मुझे नहीं बताएगी कि मेरा 5 लाख का पैकेज है तो मेरी वर्थ 5 लाख है, नहीं। वो लोग नहीं बताएंगे, सोसाइटी नहीं बताएगी, घर वाले नहीं बताएंगे कि तुम तो इस कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी औकात इतनी है। नहीं, मैं बताऊंगा कि मेरी औकात कितनी है। मैं बताऊंगा कि मैं कितना कमा सकता हूं, और मैं अनगिनत कमा सकता हूं। यहां पे जो जंग चल रही है उस पर विजय प्राप्त करो। जब आप विजय प्राप्त करोगे तब आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। अपने पास्ट को हटाओ, प्रेजेंट को एनहांस करो, यहां पे कंसंट्रेट करो। जब यहां पे कंसंट्रेट करोगे इन दिस मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ, तो आपका जो फ्यूचर है, भविष्य, वो बहुत अच्छा होने लग जाएगा। समझो, जानो, अंडरस्टैंड करो कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं विद द माइंडसेट ऑफ राइट प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की तरह, और वहां से तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी। जब आप वैल्यू ऐड करोगे, सही वैल्यू ऐड करोगे इस दुनिया में, सोसाइटी में, तो आप वो पार्ट बन जाओगे उस स्पिरिचुअल एनहांसमेंट का, इस स्पिरिचुअल कॉलिंग का, और वहां से ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ निकल के आएगी। आप कुछ होगे, आपका वजूद होगा, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। और पैसे तो वो सेकंड नेचर है, वो तो उसका पार्ट है, शोहरत उसका पार्ट है। ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, ऐसे मैनिफेस्ट करो जिंदगी में। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो अगर कंफ्यूजन है तो। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देंगे, आपको बताएंगे कि आप कौन हो और क्या कर सकते हो, और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू।